नमस्कार दोस्तों आज के दौर में लगभग हर नौजवान फिट और चुस्त दुरुस्त बॉडी बनाना चाहता है और उसके लिए वो सबसे पहले जिम जाना शुरू करता है। लेकिन बहुत से युवाओं को इस बात का संदेह होता है कि जिम जाने की सही उम्र और समय क्या होना चाहिए। और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि जिम जाने की सही उम्र क्या होती है और जिम जाने का सही समय क्या है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जिम जाने के कई फ़ायदे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप सही तरीके से व्यायाम नहीं करते हैं तब जिम जाने के नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जब भी जिम जाएं तो ट्रेनर के देख रेख में ही व्यायाम करें और सही तरीके से व्यायाम करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि जिम जाने की सही उम्र क्या होती है। तो दोस्तों बच्चों को वयस्कों की तरह ही एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है और इसीलिए 2 साल की उम्र से ही बच्चों को व्यायाम करना सिखाएं। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार बच्चों को रोज़ाना 1 घंटे व्यायाम करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करने से बच्चों में तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, वजन संतुलित रहता है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है और अच्छी नींद आती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि बच्चों को अपने उम्र के हिसाब से व्यायाम करना चाहिए और जिम जाना चाहिए। तो दोस्तों बात की जाए 2 से 3 साल के बच्चों के लिए एक्सरसाइज की, तो 2 से 3 साल के बच्चों को रनिंग, जंपिंग और उछल कूद जैसे खेल खिलाएं। ध्यान रहे कि रनिंग और उछल कूद तनाव युक्त न हो। इसके अलावा बच्चों को स्विमिंग भी करा सकते हैं और इसके साथ ही साथ बच्चों को पूरे शरीर के बारे में भी बताएं। 2 से 3 साल के बच्चों को स्ट्रेचिंग न करने दें क्योंकि इनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं। स्ट्रेचिंग के दौरान हड्डी टूट सकती है या चोट लग सकती है। उसके बाद बात की जाए 4 से 5 साल के बच्चों के लिए व्यायाम की, तो 4 से 5 साल के बच्चे रनिंग, जंपिंग, रस्सी कूद जैसे व्यायाम कर सकते हैं और इसके अलावा ये बच्चे स्विमिंग, जिम्नास्टिक जैसे व्यायाम भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे इन व्यायामों को मस्ती के साथ करें, न कि किसी दबाव या तनाव में करें। इसके अलावा बच्चों को खेल के बारे में बताएं और उसके फ़ायदों के बारे में भी बताएं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए 6 से 12 साल के बच्चों के लिए व्यायाम की, तो 6 से 12 साल के बच्चों को उनके पसंद के हिसाब से व्यायाम करने दें। उन्हें उनके मनपसंद खेल और व्यायाम का आनंद उठाने दें। हालांकि इस उम्र के बच्चे क्रिकेट, योगा, क्लाइंबिंग, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल और स्विमिंग जैसे खेल और व्यायाम का आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए 13 से 18 साल के बच्चों के लिए व्यायाम की, तो 13 से 18 साल के बच्चे वयस्कों के बराबर व्यायाम कर सकते हैं और इस उम्र में आप जिम जाना शुरू कर सकते हैं। जिम में आप जॉगिंग, स्विमिंग, जिम जाना यानी कि वेट लिफ्टिंग जैसे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती जैसे खेल भी खेल सकते हैं। 13 से 18 साल का किशोर जिम में व्यायाम कर सकता है और अपने मसल्स को मजबूत बना सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि व्यायाम जो है वो ट्रेनर के देख रेख में ही करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जिम जाने का सही समय क्या होता है। तो दोस्तों जिम जाने से पहले बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि जिम जो है वो सुबह जाना चाहिए या शाम को। हालांकि कुछ फिटनेस गुरुओं का मानना है कि सुबह एक्सरसाइज करना आपके लिए अधिक लाभदायक साबित होता है। जब आप अधिक व्यस्त होते हैं और आपके पास समय की कमी होती है तब सुबह व्यायाम करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। सुबह व्यायाम करने से आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं तो आप शाम को भी जिम जा सकते हैं। अधिकतर लोग शाम को अधिक तीव्रता वाले व्यायाम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सुबह व्यायाम करने से नियमितता बनी रहती है और सुबह एक्सरसाइज करने से आप दिन भर ऊर्जा से भरपूर होते हैं। सुबह व्यायाम करने से आपको अच्छी नींद भी आती है और सुबह व्यायाम करने के बाद शाम को आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जिम जाने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये वज़न संतुलित रखने में फ़ायदेमंद है। इस बात को सभी मानते हैं कि जिम जाने से वज़न संतुलित रहता है। जब आप जिम जाते हैं और अधिक तीव्रता वाले व्यायाम करते हैं तो अधिक कैलोरी बर्न होती है, जिससे आपका वज़न संतुलित रहता है। और इसीलिए यदि आपका वज़न अधिक है और आप वज़न कम करना चाहते हैं तो कल से जिम जाना शुरू करें। साथ ही साथ दोस्तों बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये लाभकारी है। इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि जिम जाने से और व्यायाम करने से आप स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा जिम जाने से आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है और इसके साथ ही साथ ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, जिससे कि दिल के रोग का खतरा कम होता है। और क्या आप जानते हैं कि नियमित रूप से व्यायाम करने से स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़, अवसाद, गठिया जैसे रोगों का खतरा बहुत कम हो जाता है। और इसीलिए अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो कल से ही शुरू करें। साथ ही साथ ये तनाव और चिंता को कम करने में फ़ायदेमंद होता है। व्यायाम जो है ये रोज़मर्रा के तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। शारीरिक गतिविधि दिमाग के रसायन या केमिकल्स को उत्तेजित करता है, जिससे कि आप खुशी और अधिक आराम महसूस करते हैं। इसके अलावा व्यायाम करने से नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि तनाव कम होता है। नॉरएपिनेफ्रिन एक प्रकार का रसायन होता है और इसीलिए नियमित रूप से व्यायाम करें और तनाव और चिंता से मुक्त रहें। साथ ही साथ दोस्तों
ये आत्मविश्वास बढ़ाने में भी लाभकारी है। जिम जाने से और एक्सरसाइज करने से आप फिट रहते हैं, और जब आप फिट रहते हैं तो खूबसूरत दिखते हैं, और जब आप खूबसूरत दिखते हैं तब आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आपको औरों से बेहतर बनाता है, और इसीलिए नियमित रूप से व्यायाम करें। साथ ही ये आपको ऊर्जावान बनाने में फ़ायदेमंद है। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है, और दिल और रक्त वाहिकाओं को सही तरीके से काम करने में भी मदद करती है। जब आपका दिल और फेफड़े सही तरीके से काम करते हैं तब आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। साथ दोस्तों, अच्छी नींद लाने में भी ये लाभकारी है। यदि आपको अनिद्रा की बीमारी है तो आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपको अच्छी नींद आएगी, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। साथ एक बेहतर सेक्स लाइफ में ये लाभकारी है। नियमित रूप से जिम जाने से और व्यायाम करने से आप चुस्त दुरुस्त रहते हैं, और इसके अलावा आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक स्टडी के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम करने से महिलाओं के उत्तेजना में वृद्धि होती है, और पुरुषों में नपुंसकता का खतरा कम होता है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो निश्चित ही इससे आपकी सेक्स लाइफ में फ़ायदे देखने को मिलेंगे। साथ दोस्तों, जिम जाना आपको खुश रखने के लिए भी लाभकारी है। एक्सरसाइज करने के बाद आप तनाव मुक्त रहते हैं, और व्यायाम करने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जिससे आप अधिक खुशी महसूस करते हैं। एंडोर्फिन एक खुशी महसूस कराने वाला हार्मोन होता है। इसके अलावा जो लोग अवसाद से ग्रसित होते हैं उन लोगों को डॉक्टर रोज़ एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। साथ दोस्तों, दिमाग तेज़ करने में भी ये फ़ायदेमंद है। जिम करना शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी लाभदायक है, और ऐसे कई स्टडी है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज आपके दिमाग की शक्ति बढ़ाने में भी मदद करते हैं। आपका दिमाग एक प्रकार के प्रोटीन का उत्पादन करता है जो आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। व्यायाम करने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके अलावा व्यायाम करने से आपके हिप्पोकैम्पस में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे कि याददाश्त और किसी चीज़ को सीखने के लिए आपका दिमाग अधिक सक्रिय बनता है। दोस्तों, हिप्पोकैम्पस दिमाग का एक प्रमुख भाग होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जिम जाने के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो जिम जाने का कोई नुकसान नहीं है। जब आप नियमित रूप से जिम जाते हैं और अपने ट्रेनर की मदद से सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके लिए कई प्रकार से लाभदायक साबित होता है। लेकिन जब आप बहुत अधिक व्यायाम करते हैं या फिर जिम जाना बंद कर देते हैं तब इसकी वजह से आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि अधिक जिम करने से क्या क्या परेशानी होती है और जिम न जाने से क्या समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानेंगे कि अधिक जिम करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, अधिक वर्कआउट के बाद आपके शरीर को पर्याप्त आराम की आवश्यकता होती है, और जब अधिक वर्कआउट के बाद आप अपने शरीर को भरपूर आराम नहीं देते हैं तब आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिक एक्सरसाइज करने से आप सक्रिय होने की बजाय थकान महसूस करते हैं। इसके अलावा अधिक व्यायाम करने से जल्दी बीमार पड़ना, नींद की समस्या, जल्दी गुस्सा आना और मांसपेशियों में दर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिक तीव्रता वाले व्यायाम को हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और जब आप अधिक तीव्रता वाले व्यायाम करते हैं तब आपके मांसपेशियों को ठीक होने में 48 घंटे का समय लगता है, और इसीलिए मांसपेशियों के ठीक होने के दौरान आपको कम तीव्रता वाले व्यायाम करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अधिक एक्सरसाइज करने से आपको अपने पैर में भारीपन भी महसूस होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जिम जाना बंद कर देने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहला नुकसान होता है कि वज़न बढ़ सकता है। जब आप जिम जाते हैं उस दौरान बहुत अधिक कैलोरी बर्न करते हैं, जिससे आपका वज़न संतुलित रहता है। लेकिन जब आप जिम जाना बंद कर देते हैं तब आपका वज़न बढ़ने लगता है, और वो भी बहुत तेज़ी के साथ। साथ ही साथ आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। जब आप नियमित रूप से जिम जाते हैं और व्यायाम करते हैं तब आप फिट होते हैं, लेकिन जब आप जिम जाना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगते हैं, जिससे कि आपको कई प्रकार की समस्याएं होने लगती है, और उन्हीं में से एक है जोड़ों में दर्द होना। और इसीलिए सलाह दी जाती है कि यदि आपने जिम जाना बंद कर दिया है तो घर पर ही हल्का व्यायाम कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो सकती है। नियमित रूप से जिम जाने और व्यायाम करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है, लेकिन जब आप जिम जाना बंद कर देते हैं तब आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है, जिससे कि आपकी शरीर की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। साथ ही साथ आपके मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। मांसपेशियों के विकास के लिए आपको जिम में कई प्रकार के एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, लेकिन जब मांसपेशियों का विकास हो जाता है और आप जिम जाना बंद कर देते हैं तब मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, और ये धीरे धीरे मांसपेशियों के टूटने की वजह से होता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके दिल का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। जब आप जिम जाना बंद कर देते हैं तब आपके दिल का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। हालांकि जिम जाना बंद कर देने के कई हफ्तों तक दिल का स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।